यहाँ पर मटन पकौड़े बेच रहे हैं दोस्त। अब खुशबू इसीलिए आ रही है क्योंकि मैंने मटन पकौड़े बनाने के लिए ढेर सारे मसालों का इस्तेमाल किया है और जब ये तेज आंच पर गर्मा गर्म मसाले धीरे धीरे पकते हैं तो ऐसी ही लजीज खुशबू आती है। अच्छा, मटन पकौड़े, ये तो हमने ना कभी सुना ना कभी खाया। कभी नहीं खाया है तो अब खा लो और देख लो कैसा लगता है। तभी बादल उन्हें मटन पकौड़े खाने को दो देता है। दोनों लोग मटन पकौड़े बड़े मजे से खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं वाह भाई, तुम्हारे मटन के पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। बारिश में गरम गरम पकौड़े, वो भी मटन के। आज तो तुमने अलग ही मजा दिला दिया। ऐसे ही मजे के लिए रोज मेरे ढाबे पर आया करो और रोज मजे लिया करो। तभी वे दोनों बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर और खड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते गाँव के और भी लोग आते हैं और खुशबू सूंघते ही मटन पकौड़े खाना शुरू कर देते हैं। अब एक तरफ बादल का ढाबा चल रहा था, दूसरी तरफ बिहारी के ढाबे पर अब कोई भी नहीं आ रहा था क्योंकि बारिश से बचने के लिए लोगों को नया ढाबा मिल गया था और खाने को नई चीज मिल गई थी। तभी एक आदमी वहाँ से जा रहा होता है और बिहारियों से बुलाता है, अरे भाई जरा यहाँ आना, आज तुम बड़े खुश दिख रहे हो। तुम्हारा ये खुशी वाला चेहरा मुझे आज समझ नहीं आ रहा। बताओ तो तुम्हारी खुशी का राज क्या है? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मैंने एक नई चीज खाई है जिसे मटन पकौड़ा कहते हैं। गाँव में नया ढाबा खुला है और वहीं पर मटन पकौड़ा मिल रहा है। मैं तो वहीं खाकर आ रहा हूँ, खूब मजा आया खाकर। ठीक है, मटन पकोड़ा खा लिया ना, अब चल मेरा मटन खा, वरना तेरी खैर नहीं आज। ऐसी कैसी दादागिरी है भैया? मैं भला जबरदस्ती तुम्हारा मटन क्यों खाऊं? क्योंकि तुम मेरे ढाबे पर खड़े हो। मेरे ढाबे पर खड़े होने का मतलब यही है कि तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ खाना होगा। ओ बिहारी भैया, क्या तुम्हारा दिमाग थोड़ा ढीला है? मुझे तो तुमने यहाँ बुलाया, वरना मैं तो मस्त बारिश के मजे लेते हुए जा रहा था। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अभी देख कर आता हूँ कौन है ये पकौड़े वाला जिसकी वजह से मेरा धंधा इतना बंद पड़ गया है। आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी बिहारी बदल के ढाबे पर जाता है ये देखने के लिए कि वो क्या बेच रहा है। क्या तुम ही हो जो गांव में कुछ नया लाकर बेच रहे हो जिसकी वजह से गांव वाले तुम्हारे ढाबे पर बहुत आ रहे हैं? हाँ मैं ही हूँ। मैंने ही गांव में एक नया पकौड़ा लाया है जो मटन से बनता है, जिसे मैं मटन पकौड़ा कहता हूँ। गांव वालों को ये बहुत पसंद आ रहा है। पर तुमने यहाँ क्यों ढाबा लगाया? ये ढाबा तो सरपंच का है ना, तुम्हें यहाँ ढाबा लगाने की परमिशन किसने दी? असल में बात ऐसी है कि बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए मेरी खेती खराब हो गई थी, तो मेरी मदद करने के लिए सरपंच ने मुझे ये जगह दे दी। अब मैं 1 महीने तक यहीं अपना ढाबा लगाऊंगा और अपना घर चलाऊंगा। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपना ये ढाबा यहाँ मत लगाओ, जाकर दूसरे गाँव में लगाओ। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा नहीं चल रहा है। तुम्हारे ढाबे से मुझे क्या लेना देना? तुम अपना ढाबा देखो, मैं अपना ढाबा देख रहा हूँ। जिसे जहाँ खाना होगा वो वहीं खाएगा। लगता है बेटा तू मेरे बारे में जानता नहीं है। मैं हूँ बिहारी, एक बिहारी पड़ता है सब पर भारी। अब तू इंतजार कर, तेरी गिल्ली तो मैं ही गिराऊंगा। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है। बिहारी के जाते ही वहाँ ढाबे पर एक गरीब आदमी आता है और बादल से कहता है, सुनो बेटा, क्या तुम मुझे यहाँ पर काम दे पाओगे? असल में बारिश की वजह से मेरी भी खेती खराब हो गई है। अब मुझे काम की तलाश है। क्या मैं तुम्हारे ढाबे पर काम कर सकता हूँ? चाचा, मैं आपको अपने ढाबे पर काम दे दूंगा क्योंकि आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसे मैंने भी झेला है, इसलिए मुझे पता है कितनी दिक्कत होती है। आप मेरे ढाबे पर काम कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम तो दिल से बहुत अच्छे हो। काश तुम्हारे जैसे गांव में और भी लोग होते। चाचा, गांव में और भी अच्छे लोग हैं, जैसे कि हमारे गांव के सरपंच। ये ढाबा मेरा नहीं है, ये तो सरपंच का है, जिन्होंने मुझे इसे 1 महीने के लिए चलाने के लिए दिया है, जब तक ये बारिश खत्म ना हो जाए। अच्छा, तब तो मेरा धन्यवाद तुम सरपंच जी को भी कह देना।